हम पहले बहुत परेशान थे, हमारा तो कहीं अनाज बिकता ही नहीं था, लेकिन जब से ये कानून आया है हम लोग बहुत खुश हो गए हैं। थैंक यू सो मच मोदी सरकार। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ साक्षी जोशी। क्या आप सोच सकते हैं कि जिस तरह से सरकार लगातार ये कहने पर लगी हुई है कि नहीं भाई किसान तो हमारे साथ हैं, #farmers with PM मोदी, वहीं पर एक और कोशिश हो रही है ऐसे किसानों को आपके सामने मीडिया के थ्रू पहुंचाने की जो ये कहें वाह हमारे साथ तो ये कानून कितना अच्छा काम करने वाला है। तो हुआ यूं, ये कहानी शुरू होती है 3 दिसंबर 2020। ये तारीख याद रखिएगा, 3 दिसंबर 2020 वही तारीख है जब एक तरफ तो सरकार किसानों से बातचीत कर रही थी, दूसरी तरफ एक बिसात बिछाई जा रही थी एक ऐसी स्टोरी की जो मीडिया के हवाले से आप तक पहुंचकर ये कहे कि देखिए ये किसान तो बहुत खुश हैं, ये लोग कह रहे हैं कि ऐसा कानून तो पहले कभी था ही नहीं और ऐसा कानून आने की वजह से इनका जीवन कितना बेहतर होने वाला है। और ये किसान कौन थे? ये वो किसान थे जो सीधा सीधा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की तरफ से एक व्हाट्सएप के जरिए लिस्ट सभी मीडिया जर्नलिस्ट को पहुंचाई जाती है। वाह, व्हाट्सएप का इस्तेमाल जर्नलिस्ट को भेज दिया जाता है कॉन्टैक्ट डिटेल्स के साथ। ये देखो, ये है वो फार्मर जो कह रहा है कि हम तो बहुत खुश हैं, चुन चुन के ढूंढ ढूंढ के ऐसे ऐसे लोगों को सरकार को लाना पड़ रहा है, और ऐसे लोग जिनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको ग्राउंड पे जाके नहीं मिलते हैं, जिनके चेहरे आपको किसान आंदोलन या फिर कहीं खेत में नहीं मिल रहे हैं, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स सरकार की तरफ से मिल रहे हैं। किसान को फोन करते हो और उससे जाके बाइट ले लेते हो, और फिर वो बाइट आपको पता है कहां पे दिखाई देती है? इंडिया टुडे जैसे नेटवर्क पर। न्यूज लॉन्ड्री की स्टोरी देखिएगा, आयुष तिवारी ने स्टोरी की है और बहुत बेहतरीन ढंग से उन्होंने सिलसिलेवार ढंग से आपको समझाया है कैसे जो प्रकाश जावड़ेकर के मंत्रालय यानी कि INB मिनिस्ट्री की तरफ से उनके प्रेस एडवाइजर ने व्हाट्सएप पर एक लिस्ट भेजी, उसमें से जो 3 किसान थे वो इंडिया टुडे की ही स्टोरी में आपको दिखाई दे जाते हैं। 3 दिसंबर 2020। और ये देखिए, सीनियर एडिटर सुहासिनी हैदर ने भी इस खबर को शेयर करके कहा है कि कैसे कितने जर्नलिस्ट के पास व्हाट्सएप के थ्रू ये पूरी लिस्ट भेजी गई थी। अब देखिए, आप जो कहानी शुरू होती है 3 दिसंबर को, 3 दिसंबर के बाद ये खबर इंडिया टुडे पर दिखाई देती है, और यहां तक कि जो उनके एंकर राहुल कंवल है वो उसका उतना पोर्शन जो सरकार को सूट कर रहा है ट्वीट करके शेयर भी कर देते हैं। ये देखिए, उसके बाद 4 दिसंबर से लेकर 6 दिसंबर तक जब किसानों के साथ और भी दौर की मीटिंग चली रही थी, उस मीटिंग का तो क्या हुआ वो आपको पता ही है, लेकिन इस तरफ की जो दूसरी मीटिंग्स चल रही थी उसका क्या मतलब निकल के आ रहा था। 4 से 6 दिसंबर के बीच में कोशिश हो रही थी और भी जगह जगह इस खबर को पहुंचाने की। उसके बाद आप देखिए, यही जो फार्मर है ये आपको दूसरी जगहों पर भी दिखाई देना शुरू हो गया। अब आपको पूरी लिस्ट में आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, इंडिया टुडे की खबर में ऊपर लिखा हुआ है फार्म लॉज शोडाउन, सी द स्टोरीज ऑफ सक्सेस। और इस स्टोरी ऑफ सक्सेस में रामविलास गुर्जर, ये वही रामविलास गुर्जर है जो कि प्रकाश जावड़ेकर के ऑफिस की तरफ से दी गई उस व्हाट्सएप लिस्ट में शामिल थे। उसके बाद एक और है कमल पटेल, सोयाबीन फार्मर देवास MP के, ये भी वही हैं जो कि उस लिस्ट में शामिल थे। इसके अलावा मनमोहन भारद्वाज रुड़की से, ये भी उसी लिस्ट का हिस्सा हैं जो कि सरकार द्वारा प्रोवाइड की गई थी। मतलब इंडिया टुडे को ये लोग खेती करते हुए नजर नहीं आए थे, इनके फोन नंबर सरकार नहीं दिए थे। उनसे फोन करके पूछा, हाँ भाई खुश हो? हाँ जी खुश है, आ जाओ बाइट लेने, आ जाओ, बस हो गया काम। अब मैं आपको वो डॉक्यूमेंट्स भी दिखा रही हूँ। 3 तरह के डॉक्यूमेंट थे, जिसमें एक जो पहला डॉक्यूमेंट था उसमें लिखा था कि किस तरह से कितनी सारी सक्सेस स्टोरीज इन फार्मर्स की हैं, लिस्ट ऑफ कुछ फार्मर्स थी। दूसरी जो थी वो सीधा सीधा सिर्फ सक्सेस स्टोरीज बता रही थी, उसमें 25 किसानों का जिक्र था। और तीसरा एक और था जो कि फार्मर फीडबैक के नाम से था, यानी फार्मर का इस पूरे किसान कानून को लेकर क्या फीडबैक है। एनी गेसेस? ये तो चलिए बात 3 दिसंबर की हुई। 2 दिसंबर को ही CNN न्यूज 18 एक कदम और आगे, पहले से ही, मतलब व्हाट्सएप पे लिस्ट आने से भी पहले से इतना जबरदस्त कनेक्शन है, इतना जबरदस्त अंदर तक एंट्री है कि पहले ही सक्सेस स्टोरी दिखा दी उन्होंने 2 दिसंबर को। ये देखिए, फार्म लॉस टू द रेस्क्यू, और ये भी वही किसान है, ये भी वही किसान है जिनका नाम है जितेंद्र भोई, और ये महाराष्ट्र धुले के रहने वाले हैं, और इनका जिक्र भी सक्सेस स्टोरी 1 करके देखिए इस कागज में आपको दिखाई देगा। ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की तरफ से दी गई। 4 से 6 दिसंबर के बीच में फिर दूरदर्शन का इस्तेमाल किया गया।
पहले प्राइवेट चैनल, उसके बाद दूरदर्शन। दूरदर्शन पे भी वही सारी खबरें, सेम किसान दूरदर्शन पे भी दिखाई देने लगा। मतलब बड़ी मुश्किल से ऐसे किसान मिले हैं, हर जगह एक ही किसान दिख रहा है। और किसान आंदोलन में आपने देखा होगा कितने अलग अलग चेहरे हैं, हर चैनल पे अलग अलग चेहरे हैं, कोई रेपिटेशन नहीं। यहाँ हर चैनल पे सिर्फ रेपिटेशन ही रेपिटेशन है। बड़ी मुश्किल से ऐसे किसान मिले जो सरकार से खुश और फिर कह रहे हैं देश के किसान तो बहुत खुश हैं और पीएम मोदी के साथ हैं। तो ये देखिए दूरदर्शन की स्टोरी चलती है और फिर उतना पोर्शन प्रकाश जावड़ेकर ट्विटर के जरिए शेयर कर लेते हैं बताने के लिए कि देखिए किसान कितना खुश है। बिल्कुल इसी तरह से हुआ है। उस दौरान करती आई जब हमारे सामने तस्वीरें ये थी और हमारे सामने इंफॉर्मेशन ये थी कि किसानों के साथ बातचीत हो रही है और मामला सुलझाने की कोशिश हो रही है। बड़े बड़े पॉइंटर्स उनको दे दिए गए। अगर आप उनकी बात सुन ही रहे थे और आप उनकी बात मानना भी चाह रहे थे, आप उस पर वर्क भी करना चाह रहे थे बहुत सीरियसली, तो ये व्हाट्सएप और इस मीडिया और ऐसे रिपोर्टर्स का इस्तेमाल करना क्यों पड़ा आपको? ये जितने गवर्नमेंट कवर करने वाले रिपोर्टर्स हैं उन्होंने न्यूज लॉन्ड्री को बताया कि ऐसे तो बहुत ही नॉर्मल हो गया है, ये लोग अपनी क्या बात छपवाना चाहते हैं, चलवाना चाहते हैं, सभी मंत्रालय करने लग गए हैं कि अपनी पॉजिटिव साइड ऑफ द स्टोरी करके आपको भेज देते हैं। कुछ हैं जैसे कि इंडिया टुडे, CNN न्यूज 18 और डीडी, खैर वो तो करेगा ही, लेकिन CNN न्यूज 18 और इंडिया टुडे के जर्नलिस्ट जो रह नहीं पाए इसको फॉलो करने से, और आपने देखा ये खबर चल गई। 3 ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने न्यूज लॉन्ड्री से बातचीत में माना कि प्रकाश जावड़ेकर के मीडिया एडवाइजर की तरफ से ये व्हाट्सएप पर उनके पास पहुंचा था। तो देख लीजिए, आपके सामने दिखाने की कोशिश होती कि जी हाँ हम तो किसानों से बात कर रहे हैं, हम तो मामला सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ कैसे उनका लाया हुआ थोपा हुआ कानून सही है सही है सही है, बस कैसे भी करके डिफेंड कर दिया जाए। ढूंढ ढूंढ के ऐसे किसान, कॉन्टैक्ट डिटेल्स उनकी दी गई है। मीडिया तो खैर कुछ तो कर ही नहीं रहा है ना, जाके वेरीफाई भी नहीं करता, बस लिस्ट आ गई, कॉन्टैक्ट डिटेल आ गए, फोन खड़का दिया। This is what is happening in the name of journalism in front of you, and let me tell you once again, please support independent journalism. हम बहुत कोशिश करते हैं आपके सामने वो सारी खबरें लेकर आने